चलिए छात्रों, एपी के प्रश्नों को आगे बढ़ाते हैं। कल क्लास नहीं हो पाई थी, आज हम फिर एक क्लास लेते हैं। देखिए प्रश्न आपके सामने है। किसी एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद क्या है, 38 है और 16वां पद क्या है, 73 है। ठीक है, सबसे पहले हम देखो क्या लिखेंगे। जो जो हमको दिया है तो हमने बोला ज्ञात है। क्या ज्ञात है? एपी का कौन सा पद? 11वां पद। 11वां पद क्या है भाई? 11वां पद है 38। ठीक, इसी के सहारे हम क्या कर लेंगे, फौरन निकाल लें। तब बोलो 11वां पद मतलब A11 आपको कितना दिया है? 38। A11 आपको कितना दिया है? 38। ठीक है, अब देख लो A11 का सूत्र हम बनाएंगे। ठीक है, वही सूत्र लगेगा A11 का सूत्र क्या बनेगा, आपको बताया था। जैसे सूत्र ये है, AN बराबर से A धन एन ऋण 1 गुणित D, ये सूत्र है। AN A की जगह A रहेगा, N की जगह रखा 11 बराबर से A की जगह फिर N की जगह रखा 11 ऋण 1 और यहाँ पर गुणित में D। अगले स्टेप में क्या होगा देखो, A11 A का A 11 में से 1 गया 10 गुणित D। तो यहाँ पर n की जगह पर जितना मान है d के साथ उससे एक कम लगता है। तो A11 की जगह मैं डायरेक्ट क्या लिख दूं, A धन 10D बराबर इससे 38 हो गया। इसी को मैंने दे दिया समीकरण नंबर 1 नाम। ठीक, तथा और दूसरी चीज क्या दी है, 16वां पद 73 है, मतलब A16 कितना है? 73। A16 का सूत्र इस तरीके से बनाएंगे 16 ऋण 1 यानी 15D हो जाएगा। तो A धन 15D बराबरी से क्या हो गया भाई? 73। ठीक, जैसे ही ये मिला इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक, आगे पहुंच गए। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर विलोपन विधि। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर? घटाने पर। चलिए घटा ले भाई। समीकरण नंबर 1 आपका लिखा तो क्या है, A धन 10D बराबरी से 38, ये दिख रहा है ना समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 क्या है बोलो, A धन 15D बराबरी से 73। मैंने लिखा है घटाने पर। विलोपन विधि में आपको बताया था नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदलेंगे, बताया था। तो देख लेंगे, ये प्लस का A है तो इसका हो जाएगा माइनस, प्लस का 15 है माइनस, ये 73 का हो गया। ये धन A से माइनस A कट गया, 15 में से 5 गया, ये 15 में से 10 गया, इनका 5D बचा। कितना बच गया आपका? इनका 5D। ठीक है, और इधर 73 में से 38 गया, 13 में से 8 गया 5, ऋण का 35 बचा। कितना बचा? ऋण का 35। अगली स्टेप में ऋण से ऋण कट गया, आगे बढ़ गए भैया। D का मान निकालना है, 5 का किया पक्षांतर तो गुणित वाला जाएगा भागित में, भागित में गया 5 7 35। D का मान कितना आ गया? 7। अब D का यह मान आप चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, आप चाहो तो समीकरण 2 में। तो क्या निकल जाएगा? A निकल जाएगा। तो आपने वही किया, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान किस में रखने पर? समीकरण 1 में। ये रहा समीकरण 1, तो A की जगह रखा A, ठीक, 10 की जगह 10, D आया, D की जगह क्या रखा? 7 बराबरी से क्या हो गया? 38। A का A 10 7 70 बराबरी से कितना हो गया? 38। ठीक है, A बराबरी से 38 जहाँ का वहाँ, धन का 70 उधर जाके क्या हो गया? ऋण का 70। अगली स्टेप में देखेंगे क्या हो जाएगा। A बराबरी से 70 में से 38 गया तो कितना बचा? 32। कौन सा 32? ऋण का। अब आपके पास A भी हो गया, आपके पास D भी हो गया, दोनों मान हो गए। क्या क्या मान हो गए? A और D।
अब आपको प्रश्न में क्या बोला था, उनने कौन सा पद निकाल लिए बोला था, आपको बोला था एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो अब हम किसका पद कौन सा पद निकाल ले, 31। अब ए 31 का सूत्र क्या बन जाएगा, ए धन 30D। तो ए 31 का मान निकल जाएगा, ए का मान ये देखो ऋण 32 आपके सामने है, 30 का मान 30 है, डी का मान बोलो आपके पास क्या है, ए 31 बराबरी से ऋण 32, 3 7 21, 210। तो ए 31 कितना हो गया, 210 में से गया 30, तो 30 में हो जाएगा 80, और ये दो गए तो 178। अभी बड़ी संख्या कौन सी है बताइए, बड़ी संख्या 210 है, तो उसका चिन्ह लगा प्लस का। ठीक है, तो बड़ा आसान सवाल था, देखेंगे कैसे। सबसे पहले क्या किया आपने, किसी एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38। तो देखो A11 38, सूत्र फैलाया, 11 का सूत्र A धन 10D बराबर से 38, समीकरण नंबर 1 नाम दिया। A16, ये देखो A16 कितना है 73, तो 16 का सूत्र बना A धन 15D बराबरी से 73। अब समीकरण 1 और 2 में देखो ए के गुणांक समान दिख रहे हैं, तो हम विलोपन विधि, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ये घटाया, तो समीकरण 1 ऋण समीकरण 2, धन ए से ऋण ए कट गया, 15 में से 10 गया ऋण 5, 73 में से 38 गया ऋण 35, ऋण से ऋण कटा, 5 का पक्षांतर बटे में गया, 5 7 35, डी का मान आ गया 7, डी का यहाँ मान समीकरण 1 में रखा, ये दिख रहा है समीकरण नंबर 1, इसमें रखा। तो ए धन 10, डी की जगह 7 बराबर से 38, 10 ही 7 70। ठीक है, 70 का पक्षांतर तो ऋण 32 ए का आ गया। अब ए 31 निकालने के लिए आपने क्या किया, ए धन 30D में मान रख दिया, तो ए का मान ऋण 32, 30 का 30, डी का 7, 3 7 21, 210, 210 में से 32 गया, कितना बचा आपका, ऋण का 178। इस प्रकार आपका ये आसान सा सवाल कैसा हो गया, कंप्लीट। चलिए अगला प्रश्न है, एक एपी में 50 पद है, टोटल पद कितने हैं भाई, 50, जिसका तीसरा पद क्या है 72, और अंतिम पद क्या है 106। ठीक है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात है, क्या ज्ञात है आपको बताइए। एपी में टोटल 50 पद, ये तो बात की बात है। पहला क्या है देखिए, पहला है आपका जिसका तीसरा पद 12 है, अभी जो हमने किया उसी में देखिए, A3 बराबरी से कितना है 12, तीसरा पद 12, A3 का सूत्र बनाएंगे तो A धन 2D बराबरी से 12। जैसे ही ऐसा दिखा हमने इसको नाम समीकरण नंबर 1। ठीक, और क्या बोला है, और बोला है अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद क्या है भाई, अंतिम पद आपका है 50, तो अंतिम पद है 106, तथा अंतिम पद यानी 50वां पद A50 कितना है भाई 106। A50 का सूत्र बनाएंगे तो A धन 49D बराबरी से 106, इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2। फिर से वही तरीका, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 लिखा तो क्या लिखा आपने बोलो, A धन 2D बराबरी से 12, और इधर लिखा A प्लस 49D इज इक्वल 106 हो गया। घटाने पर लिखा है इसलिए नीचे की संख्याओं के क्या करेंगे, हम चिन्ह बदलेंगे, प्लस वाला A हुआ माइनस का, प्लस वाला हुआ माइनस का, प्लस वाला हुआ माइनस का, माइनस ए प्लस से दोनों कट गए, 49 में से 2D गया, ऋण का 47D। ऋण क्यों बचा, क्योंकि 49 अंक के आधार पर बड़ा है, इसलिए 49 में से 2 गया और 49 अपने साथ अपना चिन्ह ले जाएगा। यहाँ भी देखिए 106 में से 12 गया, 106 में से 12 गया तो बचेगा ऋण का 94। ठीक है, ऋण से ऋण कट गया, इसका किया पक्षांतर 47 का, 47 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, D बराबरी से
94/47, 47 दूनी 94। डी का मान आपके पास आ गया कितना, 2। डी का यह मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, तो आपने 1 में रखा। 1 नंबर का समीकरण ये रहा आपके पास, दिख रहा है, इसमें रख दो, तो वही रखा आपने। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई। ए का मान क्या है, कुछ नहीं है। 2 का मान 2, डी मिला, डी की जगह रखा 2, बराबरी से 12। ए जैसे का वैसा, 2 दूनी 4, बराबरी से 12। 4 का करो पक्षांतर, तो ए बराबरी से 12 ऋण 4, तो ए का मान आ गया कितना, 8। ठीक। अब आपसे प्रश्न में उनने बोला था इसका कौन सा पद ज्ञात कीजिए, बोले इसका 29वां पद ज्ञात करो। बोले कौन सा पद, 29वां। ये देखिए, तो अब कौन सा सूत्र लगा देंगे हम, अब सीधा सीधा सूत्र लगाएंगे। अब बोलिए A29 बराबरी से A धन 28D, A धन 28D। ठीक है, A29, ए का मान बोलो कितना है, 8, धन 28 का मान 28, डी का मान कितना है, 2, तो A29 कितना आ गया, 8, 28 दूनी 56, तो A29 56 और 8 कितना आ गया, 64। तो इस एपी का 29वां पद क्या होगा भाई, बताइए। इस एपी का 29वां पद होगा 64। तो इस प्रकार से ये आपका दूसरा सवाल भी सॉल्व हुआ। क्या था प्रश्न, एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12, तीसरे पद का सूत्र ए धन 2D बराबरी से 12। फिर अंतिम पद 106 है, अंतिम पद आपको 50 पता है, टोटल पद 50, तो अंतिम पद 50वां। A50 बराबर से 106, A50 का सूत्र फैलाया, ए धन 49D बराबरी से 106। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया, विलोपन विधि, धन ए से ऋण ए घट गया, 49 में से 2 गया 47D, 106 में से 12 गया ऋण 94, ऋण से ऋण कट गया, 47 से 94 कटा, दो बार, डी का मान आया 2। समीकरण 1 में मान रखा तो क्या आ गया, ए का मान 8, और फिर आपने A29 का सूत्र लगाया, ए धन 28D मान रखा तो आ गया 64। चलिए ठीक है, धन्यवाद।